की बात करें तो ये तो जब श्रोमणी अकाली दल थी उसी टाइम विकास हुए हैं। अब तो गांव को कोई फंड ही नहीं आता जो इसका आबादी के हिसाब से जो इसके फंडिंग अच्छी आ जाती है तो गांव मॉडर्न विलेजेस बना सकें, सुंदर लगेंगे। बहुत ज़रूरत है अभी तो पूरी कर ही नहीं। चुका है तो आप किसकी सरकार चाहते हैं अब दोबारा से? भारत सरकार है। तो आप किसकी चाहते हो माता जी? भारत सरकार। कि कौन सी सरकार के रहते सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं? ये जी बाल साहब बड़े हुए हैं, बड़े बका। वो तो आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से, जब सिद्धू मूसेवाला बोलने लगा था तो लोगों ने शोर मचा दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया लोगों ने। जो कोई भी जो जैसे वो सिंगर है, इन लोगों को तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। न्यूज टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। पंजाब की राजनीति में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ अकाली दल इस वक्त आमने सामने अगर पूरे जोरों पर राजनीति चल रही है तो इन दो पार्टियों के बीच में चल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस की तरफ से अपना दाव खेला जा चुका है। हमारे चैनल के माध्यम से हमने कोशिश की थी कि पंजाब की राजनीति में कौन सी सरकार के रहते सबसे अधिक विकासात्मक कार्य हुए हैं। वैसे तो पंजाब की राजनीति में इस वक्त दोनों ही सरकारों का पूरा जोर है कि जनता पर अपनी पकड़ बनाएं, लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि गांव-गांव जाकर हम ये पता लगाएं और गांव के जो लोग हैं उनकी क्या राय है, उनके सरपंच है उनकी क्या राय है कि कौन सी सरकार के रहते किसने सबसे अधिक विकासात्मक कार्य गांव-गांव में करवाए हैं और सबसे अधिक प्रतिनिधित्व किया है। तो इस वक्त हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि जिम्मी महना है, तो उनसे जान लेते हैं कि गांव में क्या विकास हुए हैं, कौन सी सरकार के रहते हुए, और अब क्या सोच है गांव की कि आगे क्या और वो विकास सरकार से चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत पहला तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरपंची हिस्से आने के बाद क्या क्या विकासात्मक कार्य हुए हैं इस गांव में? पहले तो बात ये है विकास की। जब विकास की बात करें तो ये तो जब श्रोमणी अकाली दल थी उसी टाइम विकास हुए हैं। अब तो गांव को कोई फंड ही नहीं आता जो इसका आबादी के हिसाब से जो इसके 14वां वित्त कमीशन जहाँ नया लागू किया 15वां वही आता है, उससे जो विकास हो सकता है। गरीबों की धर्मशाला थी सारियों को लॉक टाइल लगवा के उनको रेनोवेट कर दिया। शमशान घाट का काम चल रहा है, उसको बढ़िया रेनोवेट कर रहे हैं। जितना कार्य है उतना कर रहे हैं, कोई अच्छा फंड नहीं आ रहा है अब की टाइम। तो क्या क्या ज़रूरत है अब गांव की, क्या और विकास होने चाहिए, किस चीज़ के लिए अब जो गांव है उसका विकास कार्य रुका हुआ है? अगर फंडिंग अच्छी आ जाती है तो फंडिंग अच्छी आ जाती है तो गांव मॉडर्न विलेजेस बना सकें, सुंदर लगेंगे। बहुत ज़रूरत है अभी तो पूरी कर ही नहीं पा रहे। तो इस वक्त गांव की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है। पंजाब की राजनीति में बड़े सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो क्या लगता है सबसे अधिक विकास किस सरकार के रहते हुए हुआ था इस गांव का? ये तो मेरे हिसाब से सभी जानते हैं, श्रोमणी अकाली दल के रहते हुए ही विकास हुआ है। अब की बार तो मैंने तो कोई विकास देखा नहीं कहीं। तो अगर हम गांव की बात करें तो अगर गांव में किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या होती है तो आप किस तरह से सुलझाते हैं? क्या पारिवारिक तौर पर सुलझाया जाता है उसे? वो किस तरह से समस्या आप तक रखते हैं? पारिवारिक तौर से सुलझाई जाती है, जो जितनी पारिवारिक तौर से सुलझ जाए तो अच्छी बात है। और जहाँ तक रही है राजनीति की बात, तो इस वक्त कांग्रेस की तरफ से अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया गया है। जैसे कि कहा गया कि सिद्धू मूसेवाला इस वक्त कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा। तो क्या लगता है कि अकाली दल से कौन होंगे इस वक्त? वो तो आपने देखा ही होगा मेरे हिसाब से, जब सिद्धू मूसेवाला बोलने लगा था तो लोगों ने शोर मचा दिया था, एक्सेप्ट ही नहीं किया लोगों ने। जो कोई भी जो जैसे वो सिंगर है, इन लोगों को तो इस लाइन में आना ही नहीं चाहिए क्योंकि उनके तो सारे लोग ही फैंस होते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर अकाली दल दोबारा से आती है तो क्या विकासात्मक आ रहेंगे? क्या आपसे बातचीत हुई है? क्योंकि बताया लंबी हल्का बादल के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है, तो सबसे ज़्यादा पकड़ जो है अकाली दल की वो इसी साइड सबसे अधिक है। देखो पकड़ तो अब मेरे हिसाब से जब लोगों को पूछोगे पकड़ तो अब सभी जगह होगी है। तो जैसे जो है अगर श्रोमणी अकाली दल की सरकार आती है तो हमारे प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल जी की सोच है कि मैं मॉडर्न विलेजेस, तो आपने देखा होगा पहले भी तो उन्होंने जो जितने काम किए हैं वो देखते थे, वो करते थे, जो कहते हैं वो करते हैं। अब भी उनकी सोच है भी जैसे मैं मॉडर्न विलेजेस बनाऊं, जो दिक्कत है वो समझते हैं।
बादल जो गांव है वो एक तरफ से उसमें बहुत सारे विकासात्मक कार्य हुए हैं और ये सबके सामने है, नजरों में है। तो कांग्रेस के रहते हुए आपको क्या लगता है, क्या कुछ भी उनके रहते हुए कोई विकासात्मक कार्य हुए हैं आपके अनुसार? कोई उनकी तरफ से फंडिंग की गई हो या फिर कोई योजना यहाँ चलाई गई हो, आप तक आया हो कोई नोटिस? मेरे हिसाब से तो मैंने तो कोई देखा नहीं आज तक कांग्रेस के टाइम में कोई विकास हुआ हो, मैंने तो देखा नहीं। तो आगे क्या लगता है आपको कि क्या अब की बार जो अकाली दल है उसकी पकड़ पूरे पंजाब पर है उसी तरह से? बिल्कुल है, लोगों से जब मिलते हैं, जब से बात करते हैं, जैसे ये किसानी मुद्दा है, बहुत बड़ा संघर्ष था जो जीत प्राप्त हुई है। मैं तो बधाई देना चाहता हूँ किसानों को भी, मैं खुद किसान हूँ। तो जैसे लोगों से सुनते हैं, मिलते हैं, जाते हैं शादियों में, कोई और जहाँ मिलते हैं लोग, तो वो बताते हैं अगर श्रोमणी अकाली दल खत्म हो गया तो हमारे पंथ की पार्टी, हमारा पंथ खत्म हो जाएगा। तो एग्रीकल्चर पंजाब में सबसे ज्यादा अधिक है, तो क्या मांग है एग्रीकल्चर के जितने भी किसान हैं अगर श्रोमणी अकाली दल दोबारा से अपनी जो विजय है वो हासिल करती है? तो पहले भी तो देखो, जितना किसानों को बादल साहब ने, जैसे मंडियां सबसे ज़्यादा उन्होंने बनाई, एमएसपी का कानून भी उन्होंने लागू किया, तो बादल साहब की तो बहुत बड़ी देन है किसानों को। मोटरों के बिल माफ़ हैं हमारे, तो मैंने लगता इधर हर के पास अगर 2 एकड़ भी है तो उसके भी मोटर लगी हुई है। इतनी बड़ी देन है बादल साहब की लंबी हल्के को। तो गांव के सरपंच से बात करने के बाद अब गांव के दौरे पर निकले हैं। रास्ते में चलते हुए मलोट रोड पर गांव महना में हमें मनरेगा योजना के तहत कुछ बुजुर्ग काम करते हुए मिले हैं। जानते हैं उनसे कि पंजाब की राजनीति व सरकार व विकास को लेकर अब जनता का क्या मूड है। बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनाराम, मेंबर है जी, पंचायत मेंबर में। तो आपके गांव में क्या क्या विकास कार्य हो चुके हैं? ਆਪਣੇ ਰਾਮਬਾਗ का ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਉਹ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਗਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि कौन सी सरकार के रहते सबसे ज्यादा विकास के कार्य हुए हैं? ਇਹ ਜੀ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆ ਬੜੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। तो क्या कुछ चीजें अब रह गई हैं जो चाहते हैं कि अगर सरकार दोबारा से बनती है तो आप अपनी समस्या उन तक रखेंगे? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼। क्या क्या समस्याएं रहती हैं? बस समस्या है जी, गलियां गुलियां माड़ियां मोटियां मरम्मत है वो करवा रहे हैं जी। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने टाइम में अपने सारे कार्य जो किए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे, बादल सरकार या फिर कांग्रेस की तरफ? बादल सरकार। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਆ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। तो इस वक्त कुछ माताएं हैं हमारे साथ, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है माता जी। सानू क्या नाम है आपका? करमजीत कौर। तो बादल सरकार के रहते और कांग्रेस सरकार के रहते कौन सी सरकार में ज्यादा काम हुए हैं आपके गांव में? बादल सरकार से। तो अब क्या समस्या है? कांग्रेस की सरकार इस वक्त है, क्या समस्या है आपको? राशन को ले राशन सानू मिलया नहीं जी। इस बार मिला नहीं? हाँ, नहीं मिलया जी। तो पूछा नहीं आपने कि क्या वजह रही इसकी? काट दियो जी। अच्छा, काट दिया। हाँ, काट दियो, सारे ने पहले बने उसे काटा। तो अब आप क्या चाहते हैं कि अगर अब चुनावों का समय आ चुका है तो आप किसकी सरकार चाहते हैं अब दोबारा से? बादल सरकार आ गई। तो आप किसकी चाहते हो माता जी? बादल सरकार चाहिए। आप किसकी चाहते हो? बादल सरकार। तो गांव महना में इस वक्त काम करते हुए कुछ मजदूर और माताएं बहनें हमें यहाँ पर मिली, उनसे हमने बातचीत की। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से हम आपको बता दें कि अकाली दल की बहुत अच्छी छाप छोड़ी हुई है। इनका कहना है कि अकाली सरकार के रहते हुए, बादल सरकार के रहते हुए विकासात्मक कार्य सबसे अधिक हुए हैं और कांग्रेस सरकार के रहते हुए कुछ जो योजनाएं थी वो बंद हो चुकी हैं। तो जनता का मूड क्या है, यही जानने के लिए गांव-गांव में जाकर हम इस बात के बारे में जान रहे थे कि जनता का मूड क्या है। अब जो राजनीति का ऊँट है, जो ये मत है जनता के हाथ के, वो किसके हिस्से आएंगे, इसी को जानने के लिए आज हम गांव महना में पहुंचे थे। तो हमने बातचीत की तो